एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसा कि आपको पता है कि रेनी सीजन चल रहा है तो बारिश हो रही है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ पानी की भी आवाज़ आए तो हैंडल कर लेना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 4 की शुरुआत में जेट सोफिता को एक प्लेस पे लेके आता है जहाँ के ओनर फॉन्ग के रिलेटिव्स थे। आन कहती है, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? क्योंकि फॉन्ग ने हमें कॉल पे बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। जेट, व्हाट, मेरी वाइफ? आंट, हाँ, अब शर्माना बंद ही करो क्योंकि फॉन्ग ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि तुम दोनों यहाँ अपने हनीमून के लिए आए हो। जेट, हाँ, आपने सही कहा। एक्चुअली हमारी अभी अभी शादी हुई है और मेरी वाइफ काफ़ी थक गई थी इसलिए कार में ही सो गई। जिसके बाद वो लोग सोफिता को अंदर लाकर सुला देते हैं। आन कहती हैं, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो तो तुम बुला सकते हो, हमारा घर बस गार्डन के जस्ट पीछे है। उनके जाने के बाद जेट चुपचाप सोफिता के फ़ोन में से उसका सिम कार्ड निकाल लेता है। अगले दिन मॉर्निंग में जब सोफिता की नींद खुलती है तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आ गई। वो उठकर इधर उधर देखने लगती है और आंट से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। आंट कहती है, तुम बिना ये जाने ही कि ये कौन सी जगह है यहाँ आ गई। पीछे से जेट कहता है, माय वाइफ, तुम अभी भी नींद में हो, ये पोंग का गार्डन हाउस है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अब बोलोगी कुछ या नहीं? सोफिता, अच्छा हाँ, याद आ गया, ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है जितना पोंग ने बताया था। आंट, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम लोग अच्छे से सो तो पाए हो ना? जेट, हाँ बिल्कुल, कल का मौसम थोड़ा ठंडा ज़रूर था, बट पूरी रात अपनी प्यारी वाइफ को हक करने के बाद मुझे ठंडी महसूस ही नहीं हुई। वो जानबूझकर सोफिता को काफ़ी परेशान करता है तो सोफिता उसे मार देती है। जेट कहता है, अरे वाइफ, तुम दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा रफ होती जा रही हो, लगता है तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। हाउ अबाउट अ किस? सोफिता वहीं पे रखा हुआ चाकू उठाकर कहती है, हबी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बियर्ड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है? लाओ मैं इसे सेव कर दूँ। अरे पास तो आओ, डर क्यों रहे हो? जिसे सुनकर बेचारा जेट वॉज लाइक, नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, बिकॉज विद बियर्ड्स आई फील लाइक अ मैन। क्योंकि अगर मुझ नहीं तो कुछ नहीं। वैसे आंट, आप मेरी वाइफ से डरिएगा नहीं, ये थोड़ी सी नॉटी है, हम दोनों को ना एक दूसरे को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। आंट कहती है, यार तुम दोनों कितने स्वीट हो, तुम्हें देखकर ना मुझे मेरे हस्बैंड की याद आ रही है। आंट के जाते ही सोफिता एक नए रूम में आती है तो जेट कहता है, देखो मैं इस रूम में शिफ्ट नहीं होने वाला, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में सोने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ आ सकती हो। सोफिता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहिए? जेट, क्या तुम भूल गई मैं एक मर्डरर हूँ, तो तुम एक मर्डरर से जेंटलमैन की उम्मीद कैसे कर सकती हो? सोफिता, तुमने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था, यहाँ तक कि ये घर भी। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मुझे राबिन के पास लेके जा रहे हो। जेट, जब से तुमने पुलिस को हमारे होटल बुलाया था तब से मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अभी तुम्हें राबिन के पास नहीं जाना चाहिए, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जेट काफी गुस्से में उसे कपड़े लाके देता है और कहता है, जाके नहा लो क्योंकि तुमसे बदबू आ रही है। भले ही तुम मेरी फेक वाइफ हो, बट अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ ऐसे देख लिया तो मेरी बेइज्जती होगी। सोफिता उन कपड़ों को देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं ये पहनूंगी? बिल्कुल नहीं। जेट, तो फिर बिना कपड़ों के घूमो। नेक्स्ट सीन में जेट उसे वॉशरूम दिखाता है तो वो कहती है, इसमें शार कहाँ है? वो कहता है ना, बाहर गार्डन में। सोफिता काफी गुस्से में अंदर चली जाती है तो बाहर से जेट कहता है, बी केयरफुल, बिकॉज अंदर ना बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं एंड उन्हें इंसानों को बेवजह परेशान करने में ना बहुत मजा आता है। सोफिता, बाहर जाके किसी बच्चे को बेवकूफ बनाओ क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती। जेट, अच्छी बात है, तो फिर यहाँ मुझे खड़े रहकर तुम्हारी रखवाली करने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट? एंड वहाँ से चला जाता है। वेल, अब सोफिता ने झांसी की रानी की तरह बोल तो दिया था बट वो काफ़ी डरी हुई थी। दूसरी तरफ डैड सोफिता के लिए काफ़ी परेशान होते हैं एंड सुपात्रा से कहते हैं, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। वो कहती है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि आपने तो मेरी लाइफ आसान बना दी। मैं तो बस आपकी कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय थी, लेकिन आपने मुझे अपनी वाइफ का दर्जा दिया। मैं अनाथ थी जिसे कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे एक फैमिली दी। डैड, मैं तुम्हें वो कभी भी नहीं दे पाऊंगा जो तुम चाहती हो। सुपात्रा, मैंने तो उस बारे में सोचना ही कब का बंद कर दिया। काफी देर तक वेट करने के बाद जेट सोफिता के पास जाकर कहता है,
ओ हेलो मैडम, नहा रही हो या सो रही हो? एक मिनट, कहीं मर तो नहीं गई? सोफिता जब कुछ नहीं बोलती तो जेट सीआईडी के दया की तरह गेट तोड़कर अंदर चला जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेट, मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से बुला रहा हूँ, बहरी हो क्या? सोफिता, मुझे ये पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा पहनना कैसे है। जेट उसकी हेल्प करने जाता है तो वो कहती है, देखो मेरे पास भी मत आना, अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हो ना तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। जेट, अच्छा, वो भी इस कटोरे से? वाओ, तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच तो पक्का ढीला है। अब चुपचाप बाहर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सोफिता, तुम मुझे बताओ इसे करना कैसे है, मैं खुद कर लूंगी। जेट, मैं बताता नहीं, सिर्फ करता हूँ। सोफिता, रहने दो फिर, कोई ज़रूरत नहीं है। जेट, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन चलते चलते अगर ये कहीं खुल गया और मैंने तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट देख लिया तो भी पर्वर्ट मुझे मत कहना। एंड देन वहाँ से जाने लगता है, बट सोफिता उसे रोक लेती है, जिसे देखकर जेट स्माइल करते हुए उसकी हेल्प करता है। सोफिता पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि इसे कैसे पहनते हैं? जेट, मेरी मॉम एक गार्डनर थी और जब भी वो बीमार होती थी तो मैं ही उनके लिए ये किया करता था। मैंने वो सब कुछ किया जो एक बेटे को अपनी माँ के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। सोफिता, लेकिन सभी मॉम तुम्हारी मॉम जैसी नहीं होती, कुछ को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि आखिर उनके बच्चे कैसे हैं। जेट उसे किचन में लेके आता है तो वो कहती है, वाओ, तुम खाना खुद से बनाने वाले हो, मुझे तो लगा कि आंट बनाएंगी। जेट, वो कोई हमारी नौकरानी नहीं है। सोफिता, तो फिर ठीक है, तुम बनाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। वो उसे लाइटर देते हुए कहता है, खाना मैं नहीं बल्कि तुम बनाओगी। सोफिता मना करके वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से जेट कहता है, मुझे लगा ही था, तुमसे तो खाना बनाना भी नहीं आता होगा, क्योंकि तुम जैसी अमीर बिगड़ी हुई लड़कियों से दूसरों को ऑर्डर देने के अलावा कुछ नहीं आता। सोफिता काफी गुस्से में लाइटर जलाती है तो जेट कहता है, आग से खेलना बंद करो क्योंकि ये तुम्हें भी जला सकता है। सोफिता, मैं रिन की तरह कमजोर नहीं हूँ, मैं खुद को नहीं बल्कि सामने वाले को जलाती हूँ जो मुझे परेशान करता है, क्योंकि मेरे लिए आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख और एक दांत के बदले दांत। अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें जला के ही छोड़ूंगी, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मैं भी जलूं या बच जाऊं। जेट काफी गुस्से में बाहर जाकर खुद के ऊपर केरोसिन डाल लेता है और सोफिता से कहता है, अब खड़े खड़े क्या कर रही हो, बातें करना बंद करो और आओ मुझे आके जला दो, ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। तुम्हें तो यही लगता है ना कि रिन ने आत्महत्या मेरी वजह से की है। सोफिता नहीं जाती तो जेट खुद ही उसके पास जाते हुए कहता है, अब घबराना बंद भी करो और मुझे मार डालो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोफिता, पागल हो गए हो क्या, दिमाग तो सही है ना? जेट लाइटर ऑन कर देता है जिस वजह से सोफिता काफी डर जाती है। बट गाइस गेस व्हाट, वहाँ कुछ भी नहीं होता। जेट स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी, ये तो सिर्फ पानी था। वो कहती है, आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। जेट, क्यों, क्या हुआ? अब तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्योंकि पहले तो तुमने अपने आदमियों को भेजकर मेरी पूरी कॉफी शॉप को जलवा दिया था, अब क्या हो गया? अच्छा, अब मैं समझा, तुम डरी हुई हो कि अगर मैं मर गया तो फिर कृथा को जेल कौन भेजेगा, राइट? हाउ स्मार्ट, बट सेल्फिश भी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां कभी चेंज नहीं हो सकती। ये सुनकर सोफिता उसके ऊपर एक फेंक कर मारने लगती है। वेल गाइस, एक से याद आया, कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग वेजिटेरियन हैं एंड कितने लोग नॉन वेजिटेरियन। लेट्स सी कौन से लोग ज़्यादा हैं। सोफिता, मैं तुमसे बदला कैसे भी ले सकती हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हें मारकर जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? लगता है जेल में रहने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, मुझे खाना बनाना है। जिसे सुनकर जेट वहाँ से चला जाता है। सोफिता गैस ऑन करती है और जैसे ही वो एक मैस्टिक जलाती है उसे फिर से एंजाइटी का दौरा पड़ता है एंड वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और अब क्योंकि वो मैस्टिक जल रही थी और पूरे किचन में गैस फैल चुका था, इसलिए हर जगह आग पानी की तरह फैलने लगती है। थोड़ी देर बाद जब जेट वापस आता है तो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो आग बुझाने की कोशिश करता है एंड सोफिता को उठाता है। वो कहती है, यहाँ आग कैसे लग गई? जेट, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि यहाँ आग कैसे लग गई। अब जल्दी से खड़े हो और बाहर चलो यहाँ से। सोफिता भागते हुए अंदर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर लाती है। वेल, उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर देखकर पहले तो जेट थोड़ा शॉक्ड होता है। वो कहती है, देख क्या रहे हो, आग बुझाओ। जिसे सुनकर फाइनली जेट को होश आता है कि बगल में आग लगी हुई है। वो जल्दी से आग बुझाने लगता है। आग बुझाने के बाद फाइनली दोनों चैन की सांस लेते हैं। जेट कहता है,
यार तू तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में माहिर है। अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आता ना तो घर के साथ साथ तू भी जल चुकी होती। सोफिता, लेकिन अगर मेरे इस इंटेलिजेंट दिमाग को ये नहीं याद होता कि हमारे रूम के बगल वाले रूम में मैंने फायर एक्सटिंग्विशर देखा था तो क्या होता। लेकिन मुझे याद था क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। जेट, लेकिन आग भी तो तुमने ही लगाई थी। मैंने तुम्हें अंडे फ्राई करने के लिए कहा था, घर नहीं। और अगर तुम्हें नहीं पता था कि गैस को कैसे ऑन करते हैं तो सिंपली मुझे बोल देती। सोफिता, हेलो, मुझसे गैस ऑन करना ना आता है। जेट, अच्छा तो फिर आग कैसे लग गई? और जब मैं वहां पहुंचा ना तो तुम बेहोश नीचे पड़ी हुई थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किचन में आग लगी हुई है। सोफिता, मुझे सच में नहीं पता था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। जेट, क्या तुम फिर से बेहोश हो गई थी? वो कहती है, हो सकता है, लेकिन मैं बेहोश इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुमने खाना बनाने के लिए आंट को कहा होता या फिर बाहर से कुछ ला लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे फिर से चक्कर आने लगता है। जेट कहता है, ध्यान से, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम बीमार हो या फिर तुम्हें कोई डिसीज है? सोफिता, मैंने कहा ना कि मुझे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। जेट, मगर तुम्हें नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई और बात है? क्योंकि इससे पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? सोफिता, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? और वैसे भी मुझे क्या ही हो सकता है? जेट, वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, तभी तो मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा। सोचो, अगर किसी दिन तुम बेड में बेहोश होकर मर गई तो प्रॉब्लम तो मुझे होगी ना। सोफिता, मुझ पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि बीमार मैं नहीं तुम हो, यू साइको। इतना कहकर वो अंदर आ जाती है एंड सोचने लगती है कि आखिर सच में मुझे क्या हुआ है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि आखिर किचन में आग कैसे लग गई। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।